सरना सनातन एक है, ये एक तरह से जो चीज़ें निकल कर आई, आज खुलकर ये बीजेपी के खिलाफ कहें या फिर आरएसएस के खिलाफ कहें, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता होती है। कांग्रेस के सांसद और जो पूर्व मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि हम लोग नहीं मानते, सरना सनातन एक है। प्रदीप सिन्हा जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, ये क्यों आरोप आप लोगों पर लगता है कि आप लोग ज़बरदस्ती आदिवासी को एक तरह से हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आदिवासियों का हनन किया जा रहा है अधिकार का, जो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गया, उस पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलना चाहती। सरना समाज के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि उनको बाहर किया जाए। जो आरक्षण का लाभ वो ले रहे हैं आदिवासी होने के नाम पर, वो उनको नहीं मिलनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अगर मुखरता के साथ उनके डिमांड के साथ खड़ी है तो उनके आंख में खटकता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर एक जो उनकी छवि बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की, हम हिंदूवादी पार्टी हैं, तो आखिर सरना समाज के लोगों को साथ लेकर कैसे चल रही है। तो कहीं ना कहीं आज समझना होगा लोगों को कि जो कन्वर्ट हो गए उनके अधिकार अपने अलग हो गए, और जो अधिकार आदिवासियों को संविधान प्रदत्त है वो उनको अवश्य मिलना चाहिए। कन्वर्ट जो हो गए उनको मैं समझता हूँ आदिवासियों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। एक आरोप आप लोगों पर यह भी लगता है कि आदिवासी को आप लोग सरना धर्म कोड नहीं देते, यहाँ से सरकार पास करके दिल्ली भेजती है, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं छोड़ते आप लोग। लगाई तो इसी बात की है, सरना धर्म कोड की बात जो है सरकार आज स्पष्ट कर दे कि जो कन्वर्ट हो गए वो आदिवासी की सूची से बाहर हैं, और वो ईसाइयत के अगर स्वीकार कर लिया उन्होंने तो ईसाई धर्म को माने। वो लगाई तो इसी बात की है कि आज आदिवासी समाज भी जागरूक हो चुका है कि वो भी ये डिमांड कर रहा है कि जो हम मूल आदिवासी हैं, मूल सरना धर्मावलंबी हैं, उसके अधिकार का हनन क्यों हो रहा है। और जो लोग इस अधिकार हनन में शामिल हैं, सरकार उनको इस सूची से बाहर क्यों नहीं करती। ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि जो आदिवासी ईसाई बन रहे हैं उनको आप लोग ये तो कहते हैं कि वो दूसरा धर्म अपना ले, लेकिन जो हिंदू धर्म अपनाते हैं उसका आप लोग विरोध नहीं करते। ये जो ईसाई धर्म से जुड़े आदिवासी लोग हैं वो आप लोगों को आरएसएस और बीजेपी वाले को धांगर कहते हैं। देखिए, संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, हिंदू समाज में जो पिछड़े समाज के लोग थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। न तो धार्मिक आधार पर मुस्लिम समाज को, न क्रिश्चियन को आरक्षण की व्यवस्था दी गई। तो मूल लगाई तो इस बात की लेकर है, अगर आपने सुओ मोटो, आप जिसको कह सकते हैं कि स्वप्रेरणा से आपने कन्वर्ट कर लिया, आपको अच्छा लगा कि आप क्रिश्चियन बन जाए, तो उसी धर्म के होकर रहिए ना। क्यों जरूरी है कि आप आदिवासियों के अधिकार में अतिक्रमण करना चाहते हैं, उनका हक हनन करना चाहते हैं। एक और आखिरी सवाल है, राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव झारखंड में होने हैं, आज डेट भी अनाउंस हो चुका है, क्या बीजेपी भी चुनावी मैदान में है? देखिए, जब राज्यसभा की नोटिफिकेशन हो गई, आपको प्रारंभिक तौर पर ये लग सकता है कि हमारे आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जिस तरह की खींचतान जो गठबंधन सरकार में चल रही है, जो वाकयुद्ध चल रहा है, सरकार की नीतियों पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, अभी भाषा विवाद को लेकर जो असहमति के स्वर उभर रहे हैं, आपको ये लगता है क्या कि एकजुट रह पाएंगे? तो इनका बिखराव ही हमारी शक्ति होगी, और आप नॉमिनेशन से लेकर विड्रॉवल तक एक सजग विपक्षी दल होने के नाते हमारी नज़र होगी, और निश्चित रूप से चुनाव के उपरांत एक चौंकाने वाले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड में जब राज्यसभा चुनाव होते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग की घटना सामने आ जाती है, तो क्या इस बार भी संभावना यही है कि जो आंकड़ों के खेल दिख रहे हैं और जिस तरह से चुनावी मैदान में आजमाइश आप लोग भी करेंगे, तो फिर से एक बार वही तस्वीर होगा? नहीं, अब तो सरकार जिनकी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई अगर गलत काम कर रहा हो तो रोका जाए, लेकिन सरकार के बूते की बात अगर नहीं है तो सरकार को बोलना चाहिए कि केंद्र हमें मदद करे, तो केंद्र मदद करेगी। ये थे प्रदीप सिन्हा जी, जो ये कह रहे हैं कि चुनावी सफ़र में हर कोई उम्मीदवार बन सकता है, आंकड़े भले ही ना हो, लेकिन परिस्थितियां कब किस ओर हो ये कहना मुश्किल होता है। तो बीजेपी की तरफ से भी ये माना जा सकता है कि एक सीट पर उम्मीदवार जरूर दिया जाएगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।